कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी ये देखिए 12 रबीउल अव्वल का दिन है और हर तरफ लाइट्स लगी हुई थी, तो हमने भी अपनी बालकनी में टेरेस में थोड़ी सी इस तरह करके लाइट्स ऑन कर ली थी, जो कि बहुत अच्छा एक वो बन गया था। हम ज़्यादा देर तक नहीं चला सके थे क्योंकि रात हो रही थी, तो बस फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैंने जो है ये इसकी अल्लाह पाक के नाम की न्याज़ इसकी दी थी और इसका जो इसाले सवाब है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कर दिया था। बाकी जो है मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। पहले मैं ज़र्दा बनाना चाह रही थी, भी मेरी डाइट भी चल रही थी, तो मैंने यही सोचा कि चलो मैं फ्रूट से ही कुछ बनाती हूँ, क्योंकि इंसान को वही बांटना चाहिए जो वो ख़ुद खाता हो, और फल तो वैसे ही अल्लाह पाक की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर ये क्रीम चाट बना ली थी। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपको दूँगी। रशियन सैलड की रेसिपी अलग होती है और इसकी रेसिपी अलग होती है। इसकी मैंने रशियन सैलड की रेसिपी दी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और मैंने फिर इसको ना बनाने के बाद मिक्स करने के बाद ना फ्रीज़ करके रख दिया था, और जब कि बिल्कुल सेट हो गई थी ना, तो मैंने इसके ऊपर बादाम क्रश करके डालकर तो डिस्पोजेबल प्लेट्स में उसको फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अल्लाह पाक जो है अपने इस तरीके से, तो अल्लाह पाक जो है इसको मंजूर कबूल फरमाए, और बादाम हम इसे गार्निश कर रहे हैं। तो इस तरह से था। बाकी मेरा बहुत दिल है इंशाल्लाह नेक्स्ट रबीउल अव्वल आए तो अल्लाह पाक सबके लिए खैरियत का वक्त लाए तो मैं इंशाल्लाह देख जाके डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। अभी मेरे लिए अकेले मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो जी बस यही तक थी वीडियो, और अब अपनी रूटीन के ऊपर आ जाते हैं और आपसे आज के टॉपिक पे भी बात करनी है। तो आज क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का दिन है और मैं उसी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे, तो चलें हम जो है एक बहुत ही प्यारी बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के मुताबिक कर लेते हैं। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ज़िक्र किया करते थे और फ़ज़ूल गोई नहीं करते थे, यानी कि फ़ज़ूल बातें नहीं करते थे, और ज़्यादातर उनके वक्त इबादत में ही गुज़रता था। नमाज तवील करते थे, हम लोगों की तरह नहीं, जैसे हम जल्दी जल्दी नमाज़ें पढ़ के जल्दी जल्दी सजदे अदा करके बस फ़र्ज़ अदा कर कर उठ जाते हैं। उनकी जो नमाज़ें थी वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। अल्लाह पाक हमें वैसी नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ख़ुतबा मुख्तसर करते थे, और ख़ुतबा मुख्तसर करने का मकसद यकीनन यही होगा कि लोग उससे बोर ना हो जाएं और मैसेज भी डिलीवर हो जाए। और आप ग़ुलामों और मस्कीनों की हाजत रवाई के लिए इनके हमरा चलने में आर महसूस नहीं करते थे। आपको याद है वो एक जो बुढ़िया का वाक़या था, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा कि वो बहुत ज़ईफ़ औरत हैं और उनसे सामान भी नहीं उठाया जा रहा था अपना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो सामान था वो उनकी गठरी उठा ली थी और उनके साथ रास्ते में चलने लगे थे। और उस बुढ़िया को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कौन है। उस बुढ़िया को वो कहने लगी कि मैं मतलब मैं जहाँ ये जगह छोड़कर यहाँ से हिजरत कर कर जा रही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जाने की वजह क्या है ना। तो वो कहने लगी कि जाने की वजह ये है कि सुना है कि कोई मोहम्मद नाम का माज़अल्लाह जादूगर मतलब यहाँ मक्का मदीना में आया हुआ है। और मतलब इतनी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, और जब जाते वक्त बुढ़िया ने उनसे मुखातिब होकर उनका नाम पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमा दिए कि मैं ही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और उनके इस हुस्ने अमल की वजह से वो जो बुढ़िया थी वो ईमान ले आई। तो सुभान अल्लाह। और जी यहाँ पर बस मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी। ये अभी की क्लिप नहीं है, ये वाला क्लिप पहले का है। ये ना समझिएगा कि मैं आजकल ड्यूरिंग डाइट पकोड़े खा रही हूँ। अव्वल तो मैं पकोड़ा नहीं खा रही होती, और अगर मुझे खाना भी हुआ तो मैं ट्राई करूँगी एयर फ्रायर में बनाने की, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में याद करवाइएगा, मैं आपसे भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी अगर मैंने एयर फ्रायर में बनाए तो। लेकिन ये पहले के हैं। वैसे आपस की बात है कि जो मज़ा इस तरह के पकोड़े खाने में आता है ना, वो उस तरह के पकोड़े खाने में नहीं आता। तो है ऐसा होता है। आप अल्लाह पाक के जो है ये सोचा करें कि अल्लाह पाक को आपने राज़ी करना है। तो जी दूसरी तरफ मैं ज़ीरे वाले राइस बना रही थी। मेरे पास चिकन स्टॉक पड़ा हुआ था उसके अंदर, और यहाँ पे बस ये जो है हमारे पकौड़े भी रेडी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये यखनी रेडी हो रही है। तो बस इसके साथ ही अब हम जो है वो अपना आगे सर्व कर लेंगे प्लेटर्स बनाकर, और सबको भी सर्व कर देंगे। और इसके बाद ये है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और लाइक के बटन को भी दबा दिया करें, वो इसीलिए होता है। और अगर नहीं पसंद आता तो इट्स ओके, पर अगर पसंद आता है
तो आई थिंक वो मस्ट गो टू गिव अ लाइक, क्योंकि आई थिंक ये तो हम सब डिज़र्व करते हैं ना। इतनी मेहनत से वीडियोस बनती हैं, एडिट होती हैं, सेव होती है, और मैंने तो कितने कितने मेमोरेबल क्लिप्स भी संभाल के रखे होते हैं जस्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो है एनीवेज, बस ये यहाँ पर हो गया। और ये देखिए, अच्छा मैं थोड़े से फ्लैट पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि अगर बहुत मोटे मोटे पकोड़े बनाए ना तो वो अंदर से अक्सर कच्चे कच्चे होते हैं, या सही तरह से मतलब अंदर से गले हुए नहीं होते हैं। तो बस जी यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है रेडी। और इसके बाद हम जो है वो आगे का मामला जो है वो क्लियर करते हैं। और फिर जो है ये देखिए जी, प्लेटर रेडी हो गया है। और पकौड़ों के साथ ये वाली चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, दही और पुदीने की। और साथ ही मैंने फ्राइज़ बना लिए थे, तो और साथ अब इनको हम सर्व करने लगे हैं, और उसमें डिप कर रही हूँ मैं। अच्छा, फ्राइज़ के साथ तो फिर आप मायोनीज़ वाला डिप भी बना ले तो भी बहुत अच्छा लगता है, बट आई एम मेकिंग इट हेयर। और माशाल्लाह से आज लाहौर का मौसम अच्छा हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी कुछ भी परमानेंट नहीं होता, और परेशानियाँ, दुख, चीज़ें, हर चीज़ जो है देयर इज़ एन एंड फॉर एवरीथिंग। तो अल्लाह पाक पे भरोसा रखा करें, ही विल डेफिनेटली ब्रिंग अ चेंज फॉर दोज हु बिलीव। तो बस ये हो गया। और फिर नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर मैं बर्गर पैटी फ्राई करी थी, और मैंने सोचा कि मैं स्लाइसेस में रख के ना इसी के साथ ही जो है वो सैंडविच बना लेती हूँ, और इसको एंजॉय कर लेते हैं। और बस अब आप चैनल के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके जाइएगा। और मैं देखती हूँ मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो ये चैनल पे वीडियोस तो वॉच करके जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, उससे फिर आपको वीडियो के जो है वो अलर्ट्स मिलते रहते हैं। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।